हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं कवर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया है। इस ग्रुप में आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें आप 1-on-1 मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। जो भी आपको डाउट है स्टॉक्स के फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स रिगार्डिंग, आप उस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको डिटेल्ड वीडियो जो यूट्यूब में मैं अपलोड करता हूँ उसमें अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करवाना है तो उस ग्रुप में डायरेक्टली आप रिकमेंड करो कि कौन से स्टॉक को कवर करना है वीडियो में, उसको भी मैं कवर करूंगा। तो ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। आज फाइनली कंटिन्यूअस बाइंग के बाद निफ्टी में थोड़ा सा पॉज मोमेंटम दिख रहा है। कंटिन्यूअस बाइंग के बाद यहाँ पे आज जाके लिटिल बिट पॉज मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। आज यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे पॉज हुआ है। एंड देखिए दोस्तों, मैंने आज के फर्स्ट वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस किया था, उस समय रनिंग मार्केट चालू था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक अच्छा खासा बेस इंट्राडे में ही बन गया है। अगर ये अपर लेवल पे जाके क्लोज होता है तो वेल एंड गुड, सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। बट मार्केट आज कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। आप देख रहे हो ना, लोअर लेवल पे गिर के जाके क्लोज हुआ है। तो अगर इन केस कल गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि थोड़ा सा रिकवर करके कल के दिन भी सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ एंड गिर के स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ तब तो सब बढ़िया रहेगा। बट फ्लैट या फिर गैप डाउन में गिरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा आज के दिन लग रहे हैं कि कल भी ऐसा हो सकता है। हालांकि जिस हिसाब से बाइंग हुआ है, अगर करेक्शन कल के दिन भी होता है तो कोई ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार ये स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा है विदाउट गिविंग एनी करेक्शन। तो शायद से कल के दिन भी करेक्शन हो सकता है। जिस हिसाब से आज के दिन बाजार ने क्लोजिंग दिया है, बहुत बड़ा गैप अप हो गया तब तो वेल एंड गुड, बट फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो शायद से कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम आज का। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। कल के बाइंग मोमेंटम के बाद आज फॉलो थ्रू मिला है स्टॉक में। 1746 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 6% की शानदार तेजी के बाद। अब देखिए दोस्तों, भले ही इसका पी रेशियो महंगा हो, अर्निंग लगातार नीचे की ओर गिर रहे हो, बट इनके बिजनेस पे जिसको भरोसा रहेगा वही स्टॉक मार्केट में टिक पाएगा। आप किसी भी कंपनी को अगर होल्ड कर रहे हो, उनके बिजनेस का एनालिसिस करके आपको होल्ड करना है, ना कि स्टॉक के परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि एट द एंड स्टॉक परफॉर्म करेगा उनके बिजनेस एंड उनके फाइनेंशियल्स के थ्रू। ठीक है, इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालिए, लगातार कंपनी के रिजल्ट्स गिर रहे थे, स्टॉक भी नीचे गिर रहा था, स्टिल एफआईडीआई क्यों अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है ना, पब्लिक का स्टेक लगातार गिरते चला जा रहा है, क्योंकि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का तो पेशेंस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बेचना स्टार्ट कर देते हैं जब वो लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा होता है तो। एंड इसी का फायदा एफआईडीआई उठाते हैं, सस्ते वैल्यूएशन पे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। एंड यही सेम चीज़ दीपक नाइट्राइट नहीं बल्कि आपको अनेकों स्टॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अब बात यह है कि कल स्टॉक ऊपर उठा, आज भी ऊपर उठा, क्या ये बुलिश बन चुका है? क्या बुलिश का कोई प्राइस एक्शन कंप्लीट हो चुका है क्या? तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। नो डाउट लोअर लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी ज़रूर हुआ है, बट ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अभी तक नहीं निकला है। ये है स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एंड यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब स्टॉक का बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है इसका सपोर्ट लेवल। ठीक है, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ अब ये बन गया स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल। अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे ज़रूरी है कि ये थोड़ा समय कंसोलिडेट करे, क्योंकि इसी फ्लो में अगर ब्रेकआउट दे देगा ना तो सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन थोड़ा समय बिताने के बाद होता है ना तो बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ दिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले तो सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। प्रॉपर प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल को आप ड्रॉ करके चलिए, जिस लेवल पे आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है वो कौन सा लेवल है एग्जैक्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1750 के अप्रॉक्स में। ठीक है, 1750 के आसपास आप लेवल ड्रॉ करके बैठिए, एंड उसके ब्रेकआउट के बाद होपफुली एक डिसेंट बाइंग मोमेंटम हम लोग विटनेस कर सकते हैं। एंड ये जो आप लेवल देख रहे हो ना 2
0.00, ठीक है। ये तो अल्टीमेट लेवल है, इसके बाद तो मैं न्यू ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन लेके चलूँगा। बट अभी करंट मार्केट प्राइस में मैं ऑल टाइम हाई का तो रिसर्च एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा ना, स्टेप बाय स्टेप करना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में जो केमिकल सेक्टर से भी बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 470 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आज के दिन 4.14% की तेजी देखने को मिली है। ये कंपनी भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है एंड सेम दीपक नाइट्रेट की तरह अनसर्टेनिटी के चलते ये स्टॉक भी नीचे की ओर गिर रहा है। अब इसके चार्ट को मैं यहाँ पे ओपन करना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिए तो इसमें थोड़ा सा बेहतर प्राइस एक्शन बना है दीपक नाइट्रेट के कंपैरिजन में, क्योंकि वो तो एकदम वी शेप में रिकवर कर रहा है, बट आरती इंडस्ट्रीज समहाउ एक बेस बना के ऊपर की ओर मूव कर रहा है। आप देखोगे तो अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स कंसोलिडेट करने के बाद ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक बुलिश मूव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये बन गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया इसका हेड, ये बन गया इसका राइट शोल्डर। समहाउ इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न स्टॉक के बॉटम पे बने तो उसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं। एंड वो भी ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये कोई छोटे ड्यूरेशन में नहीं बना है, 1.5 ईयर्स लगे हैं इस चार्ट पैटर्न को फॉर्म होने में, तो ऑब्वियसली इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा हम लोग को। तो ये स्टॉक को भी आप ध्यान से रखिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो गया। बिजनेस तो खत्म हो नहीं रहा है कि भाव जीरो हो जाएगा, किसी ना किसी लेवल से तो ऑब्वियसली बाउंस बैक करेगा ही, तो शायद से अब यहाँ पे बाउंस बैक करने का समय आ रहा है। ध्यान रखिए, कितना भी तगड़ा बेस क्यों ना बने, ब्रेकआउट का इंतजार करना रहता है, चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होने का इंतजार करना पड़ता है, उसके पहले ही आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर आज के दिन आप देखोगे तो स्टॉक में 5% का तेज़ी देखने को मिला है, 4460 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब इसके चार्ट को अगर मैं दिखाऊं तो एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना है, जितना करेक्शन हुआ है स्टॉक में उस करेक्शन के हिसाब से यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए था, बट छोटा डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर उठ रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉपर समझ रहे हो ना, स्ट्रेंथ वाला प्राइस एक्शन, जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि अल्टीमेटली एट द एंड ये अपने प्रीवियस हाई तक जाएगा, वो तेज़ी वाला जो प्राइस एक्शन है ना, वो अभी तक नहीं बना है, ठीक है ना। नो डाउट यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी तो बाई किया जा सकता था, बट ये गिर के जब दोबारा से एक स्ट्रेंथ वाला कैंडल बनाएगा ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ा कन्फर्मेशन के साथ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी फर्दर ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ कि किस तरीके का ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। ज़रूरी नहीं कि यही सोच आप भी रखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग हो सकता है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।